है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नगर से, और हम मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिसने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक डंका बजाया है, गरीब मजलूम उनका सहारा बना है। वो हैं आहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MU दुआ जी। दुआ जी दिल्ली के अंदर बिल्कुल बच चुका है और डेट क्लियर हो गई हैं, नॉमिनेशन चल रहा है। एक तरफ फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं तो दूसरी तरफ भी जो नेशनल पार्टियां हैं 25 लाख रुपए का बीमा कर रही हैं और 2500 रुपये पर मंथ देने का बात कर रही हैं। और जो पार्टियां हैं वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। आप एक आहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी तरफ से जनता को क्या पैगाम है और दिल्ली के अंदर आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले आपके चैनल को अभिनंदन, आपके सारे दर्शकों को अभिनंदन। ये जो दिल्ली के चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पहले जानना जरूरी है तमाम जनता को और तमाम लोगों को कि ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये आंशिक राज्य है जहाँ केंद्र सरकार होता है, जहाँ हमारे सारे देशों का राजदूत होता है, जिसको एक सुंदर होना चाहिए, जिसको लुटेन जोन की तरह पूरा दिल्ली के विकास और समृद्ध होनी चाहिए और 24 घंटा ये खुला रहना चाहिए। जिस तरह से टोक्यो खुला होता है, जिस तरह से न्यूयॉर्क खुला रहता है, बीजिंग खुला रहता है, शंघाई खुला रहता है। आज भारत की राजधानी गांव को हम लोग कहते हैं कि पिछड़ा है, गंदा है, उससे भी गंदा है। आज जितनी भी बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे चंदा और धंधा कर करके इलेक्ट्रो बॉन्ड से लेकर के करोड़ों करोड़ का खेल खेलते हैं, लगातार का प्रचार करते हैं। और मजे की बात है कि 10 तारीख से नॉमिनेशन चल रहा है और बीजेपी और कांग्रेस पूरा कैंडिडेट अभी घोषित नहीं किया है, ताकि वो डरते हैं कि कहीं हमारा कैंडिडेट भटक ना जाए, कहीं छिटक ना जाए। आम आदमी पार्टी ने भी 70 उम्मीदवार उतारा है, उसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री अतिथि को बनाया गया है और खड़ा रख करके वो कहती है मैं तो भरत हूं। हमारे मुख्यमंत्री भरत बने हुए हैं और खड़ाऊ है राम जी का। राम जी जो है शरण में गए हुए हैं हनुमान जी का, और हमारे डिप्टी CM हमारे बने हुए हैं लक्ष्मण। इन लोगों ने वादा 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 ये देंगे वो देंगे, दे क्या रहे हैं? जो पिछली बार इन्होंने 30 गारंटी कार्ड घर घर बांटा था, एक भी गारंटी अगर इन्होंने पूरा किया है तो मैं मान जाऊंगा, मैं सर झुका लूंगा, लेकिन एक भी गारंटी इन्होंने पूरा नहीं किया। ना हमारे क्षेत्र में वाईफाई लगा, ना हमारा जो है गलियां साफ हुई, ना हमें स्वच्छ पानी मिला, ना हमें जमुना की सफाई हुई। 2700 करोड़ रुपया खा गए हमारे पूर्वांचली के लिए। हमारे बिहारियों को इन्होंने खूब जम करके ठगा और ये पैसे खा करके हमारा आस्था का जो पर्व था छठ उसको होने नहीं दिया। तो ये सब बतौलाबाजी। आज कहते हैं मैं महिलाओं को दूंगा, अरे दूंगा, तुम तो अभी भीख मांग रहे हो, खुद वोट की भीख मांग रहे हो और देने की बात कर रहे हो। जो जनता देती है उससे मांगने देने की बात कर रहे हो, तो ठीक है, आप अगर दे सकते हो तो आप अपना सैलरी दे दो 1-2 महीने का। आप जो है जिस कोठी में रहते हो वहां पे जो हमारे जो है लोग रह रहे हैं रन बसेरा में, उनको 2 दिन अपने घर में रख लो। मैं मान लूंगा कि आप फ्री में कुछ देने की ताकत रखते हो, आप फ्री में देने की ताकत नहीं रखते। पहले भी कहा कि 10वीं पास करने के लिए, 12वीं पास कराने के लिए मैं छात्रों को 1-1 लाख दूंगा। किस छात्र को दिया? आज आप कहते हैं कि अंबेडकरवादी को जब PhD करेगा तो मैं यूरोप का सारा खर्चा उठाऊंगा। अरे जब वो 10th पास नहीं करेगा, जब 12 पास नहीं करेगा, जब कॉलेज नहीं जाएगा तो PhD कहां से करेगा? तो ये बतौलाबाजी नहीं तो क्या है? दूसरी बात कि आज आम आदमी पार्टी बुरी तरह से धराशायी हो गया है। बीजेपी भी वही वादा, वही बढ़ करके वही देना, वही जुमलाबाजी। जो पिछली बार 15 लाख देंगे अब इन औरतों को देंगे, आप जो है लाडली करेंगे और कई तरह का आपने जुमलाबाजी किया। तो आज जहां झाड़ू अपने अस्तित्व को खो दिया है वहीं पे कमल भी मुरझा गया है। और जहां तक आप पंजा की बात करना चाहें तो वो ऐसे भी टूटा हुआ है, बोर्ड पटा हुआ है। और ये सब नफरत की दुकान और जात और पात की दुकान फैला रखा है। ऐसी सूरत में दिल्ली को बदलना होगा, संभालना होगा और उसके लिए आहरा नेशनल पार्टी आपके सामने विकल्प बन के दुआ जी
वो योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन वो रोजगार पे बात नहीं कर रहे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे। क्या कारण है जो आम जनता को चाहिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये तीन अभी जो मुख्य धारा में दिल्ली के अंदर चल रहा है, तो हमने कांग्रेस को तो हमने साइड ही कर दिया चूंकि उनके अभी जनाधार ही ठीक नहीं है। लेकिन अगर दो की द्वंद्वी देखें तो आम आदमी और बीजेपी का है, ये सब रोजगार की बात नहीं कर रहे। जो सरकार में है आम आदमी पार्टी है, यही मार्शल जो बसों में घूमा, जिनको 10,000 लोगों को 20-20 हजार पे नौकरी, उनको बाहर कर दिया, उनको बेरोजगार कर दिया, उनको जो है 8 महीने से सैलरी नहीं दिया। और जब मांगते हैं तो आप कहते हैं आ जाओ। क्यों? अभी प्रचार करोगे, अभी महिलाओं से प्रचार करने के लिए झूठा कि 21,000 दूंगा और 2,100 रुपया दूंगा और आप हमारे लिए प्रचार करो। तो आप देने की नहीं बल्कि मुफ्त का आप कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं और ये कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से आप भ्रष्टाचार और घूस दे करके आप वोट लेना। एक है जी 500 दे दिया, 1000 दे दिया तो डायरेक्ट हो गया प्रत्यक्ष, और एक अप्रत्यक्ष रूप से ये जो बतौलाबाजी हो रहा है, ये जो जुमलाबाजी हो रहा है, ये जो भीख देने की बात हो रहा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को वोट देने के लिए, लुभावने के लिए आप जो है घूस दे रहे हो। तो हमें घूसखोर बना दिया, हमें भिखमंगा बना दिया। तो जनता जो जनार्दन है, जनता जो मालिक है, जनता जो देता है, आप उसको भिखमंगा बना रहे हो। सर, एहरा अगर जीती है, महत्वपूर्ण 3 काम कौन से होंगे? तो सबसे पहले जी कौन सीएम होगा? देखिए, सीएम हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है कि जो लोग आए उसमें से जो बड़े अच्छे वोट से आए या वो बहुत अच्छे हैं जो दिल्ली को सुंदर बना सके, दिल्ली की हर समस्या का समाधान कर सके, जमुना की सौंदर्यीकरण कर सके, नौजवानों को रोजगार दे सके, बेघरों को घर दे सके, तो जो इन सब को जोड़ करके चलता है उन्हीं में से सीएम बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले से एक को बना दें, चाहे वो चोर हो चाहे डाकू हो, लेकिन बनेगा वही। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम लोग सीएम बनाएंगे। दुआ जी, जिस तरीके से और भी संगठन बने हैं, अलायंस हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुस्लिम जाति का जो व्यक्ति होगा उसे हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो महागठबंधन की क्या विचारधारा रहेगी? देखिए, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर इस वक्त कम से कम 5, 6, 7 घटक जो गठबंधन, महागठबंधन बना के जो घूम रहे हैं, जो सौदेबाजी कर रहे हैं, धंधेबाजी कर रहे हैं, उससे हम लोग हट करके एक राष्ट्रीय महागठबंधन कहा कि जो लोग मानवता के आधार पर, जो लोग विकास की बात करेंगे, जो लोग जात पात ऊंच नीच से हट करके दिल्ली को सुंदर बनाना चाहेंगे, हम उनके साथ हैं, उनको लेकर के चलेंगे। और यही वजह है कि आज अलग अलग घटक, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई भंगी की बात कर रहा है, कोई मूल निवासी की बात कर रहा है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें। उनके पास इतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें। और यही वजह है कि एक थाल का चट्टे बट्टे लोग, 2-4 पार्टियां वो गेम खेलते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, और उन्हीं में से एक बनता है और जनता ठगी जाती है। लेकिन जनता को जागना होगा, समझना होगा और मानवीय मूल्यों के आधार पर, इंसानियत और ह्यूमैनिटी के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी एएनपी दिल्ली से बिगुल फूका है। हम कोशिश कर रहे थे कि 70 की 70 महिलाएं हों, लेकिन महिलाएं बुर्के में होती हैं, घूंघट में होती हैं, डरी होती हैं, सामी होती हैं, इसलिए नहीं निकलती हैं। लेकिन उससे हम फिर से बिगुल बजाया है कि दिल्ली में कैसे भी हम 70 लोग लड़ने जा रहे हैं। 3-4 पार्टियां हमने सारा 40 का पहले, आज हमें पटेल नगर से भी हमें मिल गया है कैंडिडेट, तो 41 हो गए हैं। अभी रात तक सारी मीटिंग करके हम 70 पूरा करना चाहते हैं और फिर दिल्ली में एक बिगुल बजेगी, एक आंदोलन होगा। हम देखते हैं कि जनता या ऊंट किस करवट बढ़ती है और यहां से फिर बिहार की तरफ कूच करेंगे। आप थे अहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम दुआ। एम दुआ का एक अपना कल्चर रहा है। जो भी बात कहनी है, चाहे सड़क है, चाहे गलियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भवन है या संसद मार्ग है, अगर अपनी बात कहनी है तो कहनी है। जनता की फेवर की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि एक छोटी छोटी सी लॉलीपॉप देकर लोगों को खरीदने की बात की जा रही है। उनको एक छोटा कार्ड दिया जा रहा है, उस पर नंबर डाल के दिया जा रहा है, न जाने वो कार्ड कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। और एक और मैं सच्चाई आपको बता दूं,
हर एक चीज़ के अंदर, अगर बैंक के अंदर हम जा रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड मांगा जाता है, यदि हम और कहीं किसी सरकारी काम के लिए जाते हैं तो उसमें आधार कार्ड मांगा जाता है। लेकिन जो केजरीवाल की जो योजना जो चल रही है इस समय, उसमें मात्र और मात्र वोटर कार्ड मांगा जा रहा है। उस वोटर कार्ड के मांगने का आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसका दुरुपयोग होगा या दुरुपयोग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ये आपको न्यूज़ कैसी लगी, हमें संपर्क करें। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली से।